नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से आपका मित्र शैलेंद्र। पिछले वीडियो में आपसे मुलाकात हुई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उसका कुछ न कुछ लाभ होता होगा। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की। ये CSIR एसओ मतलब सेक्शनल ऑफिसर, एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की ये परीक्षा है। आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप अच्छी तैयारी करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, तो आप भी ये जानते होंगे कि यह परीक्षा यूपीएससी लेवल की होती है। तो इसलिए इसकी तैयारी भी उसी लेवल पर आपको करनी होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से ये गुजारिश करता हूं, अल्लाह ताला से इबादत करता हूं कि आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छा निकले और आप सफल हो। आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्रिहेंशन आदि पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फिर सेकेंड पेपर में जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी के टेस्ट हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड पेपर जब आप करेंगे उसके बाद हम मुझसे आपकी मुलाकात होगी। ये थर्ड पेपर की तैयारी की बात हो रही है। थर्ड पेपर में आपको ध्यान देना है कि ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर का मोड ऑब्जेक्टिव है और थर्ड पेपर का मोड डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वस्तुपरक और डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक। तो ये वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आप अंग्रेजी या हिंदी में देंगे। कोई एक माध्यम का प्रश्न आपको थर्ड पेपर में चुनना होगा। कोई एक माध्यम में आपको तैयारी करनी होगी। वो अंग्रेजी माध्यम भी हो सकता है और हिंदी माध्यम भी हो सकता है और कुल प्रश्न 150 अंकों के आपके होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव हिंदी की तैयारी आप मेरे साथ करेंगे या मेरे सहयोग से करेंगे। तो किस तरह से आप करेंगे उसकी योजना मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन 4 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। ध्यान देना है कि टॉपिक आपके 3 होंगे, लेकिन प्रश्न के उत्तर 4 होंगे। आपको 100 अंक के निबंध पूछे जाएंगे। इसमें अपेक्षा की जाएगी कि 2 निबंध आपको लिखना है। हो सकता है 2 से ज्यादा निबंध दें और उसमें से 2 आपको लिखना है। हो सकता है कि वही दोनों निबंध दे, कहे दोनों को लिखिए। दूसरा जो है संक्षेपण या प्रेसिज जो है वो आपको एक प्रश्न रहेगा। इसके लिए 30 अंक होंगे और आपको संक्षेपण करना होगा। तीसरा जो है वो पत्र या आवेदन पत्र होगा। तो पत्र लेटर है, आवेदन पत्र एप्लीकेशन है। तो पत्र जो होता है वो इनफॉर्मल फॉर्मल फॉर्मेट में होता है। तो प्राय लेटर्स जो होते हैं इनफॉर्मल फॉर्मेट के होते हैं और एप्लीकेशंस जो होते हैं वो फॉर्मल फॉर्मेट के होते हैं। उदाहरण के लिए आपको बहन के पास, माँ के पास, दोस्त के पास पत्र लिखना रहता है, लेटर्स लिखने होते हैं। और बीडीओ, सीओ, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंडल रेल प्रबंधक, बैंक अधिकारी, बिजली के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, इन सबों को एक निश्चित प्रारूप में आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो यह जो निबंध लेखन है आपका, ये निबंध लेखन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका लेवल होगा यूपीएससी का। तो इसमें आपकी लिखावट की सुंदरता, भाषा की शुद्धता, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी विचार शक्ति,
आपका समायोजन, आपका प्रेजेंटेशन, सारे के सारे इसमें महत्वपूर्ण होंगे। और ये ध्यान देना होगा कि परीक्षक को रिझाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए आपको उन्हीं बातों को कुछ नए अंदाज में कहना होगा। निबंध दरअसल एक आत्मपरक लेखन है जिसमें निबंधकार का व्यक्तित्व दिखता रहता है। एक ही विषय पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कलम चलाते हैं। तो जब स्पेशली निबंध पर मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि निबंध लेखन किस तरह से करते हैं। दूसरा है संक्षेपण। तो संक्षेपण मित्रों, सच्ची बात यह है कि दो धारी तलवार है। एक घास होता है कुश, जो जिसका धार्मिक महत्व भी है, उसके पत्ते में दोनों तरफ धार होती है। तो उसे तोड़ेंगे तो हाथ का कटना तय है, उंगलियां छत विछत होना तय है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग कुश तोड़ते हैं और अंगुलियों को छत विक्षत नहीं होने देते हैं, वैसे ही लोग कुशल कहलाते हैं। उसी कुशल शब्द का आज विस्तार हुआ है, जिससे एक्सपर्ट, दक्ष, माहिर आदि आदि शब्दों से हम विभूषित करते हैं। तो संक्षेपण एक बड़ी जटिल कला है। किसी विषय को हमें समझना है और बिना कुछ छोड़े हुए एक छोटे से प्रारूप में उसको प्रस्तुत कर देना है। प्रायः 1/3 में डालना है। तो ये 1/3 में जो डालते हैं तो हम ऐसा करते हैं, प्रायः विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसके हमने कुछ लाइन अंडरलाइन कर लिए और उनको जोड़ दिया। तो वास्तव में वह संक्षेपण है नहीं। संक्षेपण उसका एक सारांश है, उसका कैलकुलेशन है। तो कैसे संक्षेपण करेंगे, उसके लिए टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर पत्र लेखन हमें जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। अब मान लो कि आप माँ को पत्र लिख रहे हो और आप लिख दोगे प्रिय माँ, तो हमारी संस्कृति में प्रिय माँ स्वीकृत नहीं है, पूजनीय माँ लिखना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से हम पत्र का लेखन करें। और आवेदन पत्र एक निश्चित फॉर्मेट में चलता है, कहाँ सेवा में होगा, अधिकारी का नाम कैसे लिखेंगे, विभाग का नाम कैसे लिखेंगे, ये बहुत सारे पहलू हैं। ये कंप्लीट ग्रामर जैसा है, इसके अंक ज्यों के त्यों उतरते हैं अगर आपने फॉर्मेट का ठीक ठीक पालन कर लिया और बॉडी ठीक रख दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग से निबंध लेखन की बात करेंगे, संक्षेपण लेखन की बात करेंगे, पत्र लेखन की बात करेंगे, फिर आवेदन पत्र लेखन की बात करेंगे। मैं इंतजार में हूं कि पहले आप अपनी जो पहली दूसरी परीक्षा है ऑब्जेक्टिव मोड की, इसे आप फिनिश करके आइए। और कोई असुविधा हो तो राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ऑथेंटिक, टेस्टेड, ट्रस्टेड एक विचार के तहत आप आकर मार्गदर्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाने की बात नहीं करता, मैं आपके स्किल के डेवलप को कैसे किया जाए उसकी बात करता हूं। पढ़ने से तो रट्टा मार निबंध आप बाजार में जो किताब उपलब्ध है, सड़कों पर जो किताबें उपलब्ध है, वहां से भी आप कर लेंगे। लेकिन नए नए विषय आ रहे हैं आजकल की जरूरतों के अनुसार। बीपीएससी का प्रश्न आप देख रहे होंगे, यूपीएससी का आप प्रश्न देख रहे होंगे, तो उस लेवल के निबंध के प्रश्न आएंगे। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, सुक्ति आधारित का कैसे करेंगे, जो फिलॉसफी वाले निबंध होंगे उनका कैसे करेंगे, विचार प्रधान निबंध होंगे उनका कैसे करेंगे, कल्पना प्रधान निबंध होंगे उनका कैसा करेंगे। तो इस तरह से सबकी तैयारी करनी है, संक्षेपण का अभ्यास करना है, टूल्स लगाना है और पत्रों के लिए फॉर्मेट सीखना है। आज अभी कल रिपब्लिक डे आने वाला है। अगर ऐसा कहूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, रिपब्लिक डे आज है और मैंने इंडिया का साइन यहां लगाया हुआ है और आज भी आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरा मन लगता है इस काम में, पढ़ने पढ़ाने में। आपको भारतीय गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामना।
आप सफल हो, आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।